Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Punjab Tenancy Act 1887 and in today's video we are going to start from section 55. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 6 और उसमें टॉपिक था एलिनेशन ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो कि इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। सो हम आ जाते हैं अपने सेक्शन के ऊपर। सेक्शन 55 बात करता है सेल ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सेक्शन 5 इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अब डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी को अंडर सेक्शन 5 टेनेंट्स किस तरह से सेल आउट कर सकते हैं। सब सेक्शन 1 अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सेक्शन 5 में बी सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कि कोर्ट की तरफ से अगर कोई ऑर्डर या डिक्री पास की गई है तो ऐसी सूरत में उस डिक्री या ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए सेक्शन 5 के अंडर जितने भी टेनेंट्स हैं वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी को सेल आउट कर सकते हैं। सब सेक्शन 2 कहता है बट द नोटिस ऑफ एन इंटेंडेड सेल ऑफ एनी सच राइट शैल बी गिवन बाय द कोर्ट टू द लैंडलॉर्ड। लेकिन सेल करने से पहले इस चीज का बाकायदा नोटिस भेजा जाएगा लैंडलॉर्ड को। किसकी तरफ से? कोर्ट की तरफ से। शैल का वर्ड यूज हुआ है, इंटेंशन बतानी है। And if at any time before the close of the day on which the sale take place, the landlord pays to the court or officer conducting the sale a deposit of 25% on the highest bid made at the sale, he shall be declared to be the purchaser instead of the person who makes that bid. अब हमने पढ़ा था लैंड रेवेन्यू एक्ट में कि सेल का तरीकाकार क्या है, ऑक्शन के थ्रू होती है। ऑक्शन में क्या होता है? बिडिंग होती है। जो हाईएस्ट बिडर होता है उसने एट द स्पॉट जो अमाउंट है उसका 25% एट द स्पॉट पे करना होता है और रेस्ट ऑफ द 75% विद इन 1 मंथ उसने डिपॉजिट करना होता है। अब यहां पर कहा गया है कि अगर सेल से पहले, सेल खत्म होने से पहले अगर तो लैंडलॉर्ड कोर्ट को या कोई भी ऑफिसर जो कि इस सेल को कंडक्ट कर रहा है उसको इस अमाउंट का 25% पे कर देता है, जो हाईएस्ट बिडिंग थी उस अमाउंट का 25% अगर वो एट द स्पॉट पे कर देता है तो उसको परचेजर डिक्लेयर कर दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ दैट पर्सन हु मेड दैट बिड। यानी कि बजाय इसके कि जिस बंदे ने ज़्यादा बोली लगाई थी, अगर तो लैंडलॉर्ड एट द स्पॉट पैसे दे देता है तो उसको परचेजर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके साथ है हमारा सेक्शन 56। सेक्शन 56 बात करता है ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर एनी अदर सेक्शन देन सेक्शन 5। अब टाइटल से ही जाहिर हो रहा है कि सेक्शन 5 के अलावा क्या किसी और सेक्शन के अंडर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। सो अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर एनी अदर सेक्शन देन सेक्शन 5 शैल नॉट बी अटैच्ड और सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट विदाउट द प्रीवियस कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द लैंडलॉर्ड बी ट्रांसफर्ड बाय प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पर क्लियर कट बात कर दी गई है कि सेक्शन 5 के अलावा अगर तो किसी और सेक्शन के अंडर कोर्ट की कोई भी डिक्री पास हुई है या कोई ऑर्डर पास हुआ है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी को सेल आउट नहीं किया जा सकता। यानी कि सेक्शन 5 में जिन टेनेंट्स की बात की गई है उनके अलावा बाकी जितने भी टेनेंट्स हैं वो अपना राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी किसी भी कोर्ट की डिक्री या ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। यानी कि सबसे पहले उन्होंने लैंडलॉर्ड से कंसेंट लेनी है, उसके बाद वो किसी भी कोर्ट की डिक्री या ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी को सेल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं।
इसके साथ है सेक्शन 57। सेक्शन 57 बात करता है राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। अब यहां पर बात की गई है राइट्स एंड लाइबिलिटीज की। सो व्हेन अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय सेल, गिफ्ट और यूजोफ्रैक्चरी मॉर्गेज टू अ पर्सन अदर देन लैंडलॉर्ड। अब यहां पर बात की गई है कि अगर तो लैंडलॉर्ड के अलावा कोई और बंदा है जिसको ये राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ट्रांसफर किया गया है, चाहे सेल के थ्रू, हिबा करके या यूजोफ्रैक्चरी मॉर्गेज के थ्रू, देन फिर आगे अब उस पर्सन को डिस्कस किया गया है दैट पर्सन शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ द लैंड इन विच द राइट सबसिस्ट हैव द सेम राइट्स एंड बी सब्जेक्ट टू द सेम लाइबिलिटीज एज द टेनेंट टू whom बिफोर द ट्रांसफर ऑफ द राइट हैड बिलोंग्ड एंड वाज सब्जेक्ट टू। अब उस पर्सन के राइट्स क्या क्या हैं? उस पर्सन के वही राइट्स और लाइबिलिटीज हैं जो कि इससे पहले उस टेनेंट के थे जो कि उस राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी को क्लेम कर रहा था। यानी कि टेनेंट ने अपना जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी सेल आउट किया है या गिफ्ट के थ्रू या यूजोफ्रैक्चरी मॉर्गेज के थ्रू जिस पर्सन को भी दिया है अदर देन लैंडलॉर्ड, तो उसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज बिल्कुल वही होंगे जो उस वक्त उस टेनेंट के थे जब वो उस लैंड को ऑक्यूपाई कर रहा था। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 55 से सेक्शन 57 के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 58 सब लेटिंग के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।